हेलो विद्यार्थी मित्रों, अब बात करते हैं सूरदास के अगले पद की। क्या कहना चाहते हैं देखिए सूरदास। देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, द्वार मतलब दरवाजे पर। कह रहे हैं कि जैसे ही ब्रजवासियों ने नंद के दरवाजे पर रुका हुआ रथ देखा। अब क्योंकि रथ मथुरा से आया था तो उनको ऐसा लगा कि संभवतः जो कृष्ण हैं या अक्रूर हैं वे वापस आ गए हैं, या कोई संदेशा जो है कृष्ण का आया है। कह रहे हैं बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, सुफलक के पुत्र, सुत मतलब पुत्र अर्थात अक्रूर की बात हो रही है। आयो पर्यो संदेह उर गाड़ो, उर मतलब हृदय में, संदेह मतलब संदेह उत्पन्न हो गया है। तभी एक गोपी जो है इस बात को कहती है कि हे सखी, ऐसा लगता है कि अक्रूर फिर से यहाँ आए हैं। अब वो किस लिए आए हैं यहाँ पर? मेरे हृदय में अत्यधिक संदेह जो है वह उत्पन्न हो रहा है। प्राण हमारे तबई गयोले, अब के ही कारण आयो। कह रहे हैं वे हमारे प्राण प्रिय, जो हमारे प्रियतम थे श्री कृष्ण, उनको तो पूर्व में ही ले जा चुके हैं। अब वो यहाँ किस कारण से आए हैं? जानती हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठी धायो। तभी दूसरी गोपी जो है पहली गोपी की बात का प्रत्युत्तर देती हुई कहती है कि सखी, मेरा ऐसा अनुमान है कि वह हम ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए आए हैं। इतने अंतर आए उपंग सुत, छम दर्शन दीनो। उपंग सुत मतलब उद्धव की बात हो रही है कि इतने में ही रथ से उतरकर उद्धव वहां आए और उन्होंने क्षण भर के लिए जो ब्रज के लोग थे उनको दर्शन दिया। तब पहचानी सखा हरिजू को, परम सुचित तन कीनो। कह रहे हैं जब ब्रजवासियों ने देखा कि श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव हैं और उनको पहचाना तो उनके तन जो है कैसे हो गए, उनको अत्यधिक सुख जो है वह प्राप्त हो गया। तब परिणाम कियो अति रुचिसों, और सबही कर जोरे। कह रहे तब उद्धव ने अत्यंत आत्मीयता के साथ सभी को क्या किया? प्रणाम किया। और सभी ब्रजवासियों ने प्रत्युत्तर में अपने हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया। सुनियत रहे तैसे ही देखे, परम चतुर्मति हो रे। कह रहे जैसा आपके विषय में सुना था कि आप कैसे हैं, सरल बुद्धि वाले हैं, तो आपको देखकर हमने वैसा ही आपको पाया है कि आप क्या दिखाई देते हैं? चतुर दिखाई देते हैं। तुमरे दर्शन पाए आपनो जन्म सफल कर जानो। कह रहे हैं कि आपके दर्शन हो गए और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जन्म जो है वो सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन हुए, श्री कृष्ण मित्र हैं आप उनके, तो ऐसी अनुभूति हमको हो रही है। सूर ऊधो सो मिलत भयो सुख, ज्यों झक पायो पानियो। झक मतलब मछली, पानियो मतलब पानी, पायो मतलब प्राप्त करने से। सूरदास इस बात को कह रहे हैं कि कृष्ण के परम मित्र उद्धव से मिलकर के ब्रजवासियों को उसी प्रकार सुख प्राप्त हुआ जैसे कि मछली को पानी मिलने से सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रजवासी लंबे समय से वियुक्त हैं किससे? कृष्ण से। ऐसे में उनके मित्र के माध्यम से कोई संदेशा आया है, ऐसा जान करके उनका हृदय जो है आनंद से भर गया। इस तरह से संपूर्ण जो पद है उसमें जो ब्रजवासी हैं उनके मन की विवलता जो है उसका चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में एक तो अक्रूर को लेकर मन में संदेह है जो गोपियाँ हैं उनके, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि भाई अक्रूर नहीं है तो कौन आया है? उद्धव आए हैं, तो उनको ऐसी आशा लगी कि संभवतः कोई अच्छा संदेश उनके लिए श्री कृष्ण ने भेजा होगा। और अनुप्रास अलंकार तो है ही है, कई पंक्तियों में है, आप देखेंगे सखी सुफलक सबसे पहले पंक्ति में ही है, उसके बाद के ही कारण कई सारी जगह पे आपको दिख जाएगा। उदाहरण अलंकार का प्रयोग जो है वो देखने को मिल जाएगा आपको। भक्ति का पद तो है ही है और ब्रज भाषा है तो वो भी अपनी एक विशेषता है। आशा है आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।